हरे कृष्णा। तो ये जो सेक्शन है जिसमें अलग अलग रचनाएं हो रही हैं, ब्रह्मांड में अलग अलग वस्तुओं की रचना हो रही है, इसमें से हमको एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भगवान जो हैं, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं। जैसे पिछले श्लोक में बताते हैं, परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। जब भगवान के बोलने की इच्छा हुई तो वाणी गूंजी, और क्या क्या हुआ? फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे तो ये सारे कार्य बंद पड़ गए। यानी विराट पुरुष जैसे जैसे कर रहे हैं वैसी वैसी सृष्टि उत्पन्न हो रही है, या तो उसका प्रलय हो रहा है। जब परम पुरुष को सुगंधि सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। और ये चलता रहेगा सृष्टि की रचना। आज के में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशमान तब आंखें प्रकाशमान सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाले वस्तुएं, ये सब प्रकट हुई। तो भगवान ने कैसे रचना की? सृष्टि की रचना कर रहे हैं, अब ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं कि पूरी रचना कर दी। उसके बाद भगवान को देखने की इच्छा हुई कि कैसे मेरी रचना हुई है। हम तो पहले देखते हैं फिर रचना करते हैं। तो हमारे देखने में और भगवान के देखने में कितना अंतर है। अगर रात को, ये तो भगवान ने बुद्धि दी वैज्ञानिकों को, तो लाइट बंद कर, अग्नि ना हो तो लाइट नहीं बनती, सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, तो हम अपने आप को देख पाते? कभी नहीं देख पाते। और देख नहीं पाते तो सृष्टि कर पाते? हम कुछ भी कार्य अंधकार में नहीं कर सकते। अब आप इसको लिटरल अंधकार ले या फिर तमोगुण ले, वे दोनों ही प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाया। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। हम सूर्य को नहीं बोल सकते। कई बार प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि मनुष्य सोचता है कि अहंकार है यहाँ। मनुष्य सोचता है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो रात को 12 बजे सूर्य का दर्शन करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि जब तक सूर्य देव खुद नहीं आएंगे तब तक हम उन्हें नहीं देख सकते। अच्छा, आएंगे तो ठीक है, लेकिन पहले वो हमें देखते हैं फिर हमें उन्हें देखते हैं। क्योंकि जब तक उनका प्रकाश फैलेगा तब तक वो तो हमें देख लेते हैं ना। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, हाँ? कृष्ण लीला का लेते, नहीं तो भगवान छुप के माखन खा रहे, यशोदा माता या अन्य गोपियां देख लेती है भगवान को। ऐसी बहुत सारी लीलाएं। तो भगवान ने नहीं देखा अभी तक, पहले माँ यशोदा ने देखा, फिर भगवान देखते हैं। तो ऐसे ही सूर्य देव हमें देखते हैं, फिर हम उन्हें देख सकते
अब ये उदाहरण एग्जैक्टली भगवान और जीव का रिलेशनशिप को बताता है। तो जब तक भगवान हम पे कृपा नहीं करेंगे, हमारे अंधकार को नहीं हटाएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं समझ सकते। ये तो क्लियर है। अभी देखिए 4 चीजें क्या प्रकट हुई कि विराट पुरुष जो है कोई आध्यात्मिक रूप नहीं है भगवान का, ये टेम्पररी है, भौतिक रूप है। भौतिक हमारे जैसा नहीं है, लेकिन टेम्पररी रूप है। प्रभुपाद जी बताते, आपने सुना होगा ग्रीक सिविलाइजेशन, है ना, ग्रीस, मेसोपोटामिया, ये सब जो आज के 2000 साल पहले सिविलाइजेशन थी, वहां पे भी जाएंगे, आज भी जाएंगे आप इजिप्ट वगैरह में, तो कोई सूर्य देवता को मानता है भगवान, कोई वायु को भगवान मानता है। ये सब जो पॉकेट्स में रहते हैं ना, ट्राइबल जिनको बोलते हैं, वो लोग किसी न किसी शक्ति को मानते हैं। कोई वायु को मानता है, कोई सूर्य को मानता है, कोई अग्नि को मानता है, कोई वर्षा को मानता है, इंद्र को। तो ये जो लोग होते हैं, ये उतने बुद्धिमान नहीं, कम बुद्धिमान है। इसीलिए भगवान की शक्ति को ही भगवान मान लेते, रूप और वो तो बहुत दूर की बात। तो ऐसे लोगों के लिए कि ये आइसोलेटेड नहीं है, सूर्य आइसोलेटेड नहीं है, चंद्र आइसोलेटेड नहीं, वायु आइसोलेटेड और इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग नहीं है। जैसे हम दूसरे नाम अपराध में बोलते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव के नामों को भगवान विष्णु के नामों से स्वतंत्र समझ या समान समझना। समान समझना तो ठीक है, समझ में आता है कि विष्णु भगवान है और शिव और ब्रह्मा जो है भगवान नहीं है, लेकिन स्वतंत्र वर्ड वहां पे यूज हुआ है। समान तो नहीं है, ठीक है, वो अपना है, वो अपना है, नहीं, ऐसा भी नहीं। वो सब भगवान पे आश्रित है। तो ऐसे ही ये विराट रूप के बारे में क्यों शास्त्रों में बताया गया है, ये दिखाने के लिए कि भगवान की एक आंख सूर्य है, एक चंद्र है। ये दिशाएं कैसे उत्पन्न होती है? जब भगवान को सुनने की इच्छा हुई तो वायु अपना वाणी प्रकट हुई। सबसे पहले ईथर प्रकट होता है, ईथर से वाणी होती है, और ये भगवान के जो कान है, यहीं से दिशाएं भी निकलती। विराट पुरुष में क्या है? भगवान की जो हड्डियां हैं वो पर्वत के समान, वो पर्वत है, जो भी पर्वत है यहाँ पे भगवान की हड्डियां हैं। तो जो भगवान की नसें हैं वो नदियां हैं, भगवान का पेट है वो सागर है। तो ऐसा मतलब नहीं कि सागर कम हो रहा है पानी तो भगवान का पेट अंदर बाहर हो रहा है, नहीं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हम लोगों को समझाने के लिए, मेरे ख्याल से इसमें विराट पुरुष का एक फोटो कहीं पे दिया होगा। एक जगह पे है, विराट पुरुष का फोटो है, बनाया भक्तों ने, कि कैसे अलग अलग जो सृष्टि के उत्पादन है वही भगवान का। क्यों बताया गया ये? कि सूर्य स्वतंत्र नहीं है भगवान से, चंद्र स्वतंत्र नहीं है भगवान से, वायु स्वतंत्र नहीं है। जब देवता स्वतंत्र नहीं है तो ये सब कैसे स्वतंत्र हो गए? तो ये सब भगवान का ही हिस्सा है, इसीलिए विराट रूप के बारे में। अब कुछ लोग भगवान के रूप को नहीं समझ सकते, विष्णु तत्व को नहीं समझ सकते, भगवान विष्णु भगवान नारायण के रूप को नहीं समझ सकते। ठीक है, विराट पुरुष को ही समझो। जैसे बुद्ध बुद्ध को पालन करने वाले होते हैं,
जो बौद्ध लोग होते हैं वो तो निर्विशेषवाद होते हैं, शून्यवाद, क्योंकि बुद्ध का जो सिद्धांत था वो तो शून्यवाद था, सब खत्म हो जाएगा। तो भी प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बुद्ध के फॉलोअर हैं, सिद्धांत तो कुछ है नहीं, आज तो वो भी नहीं रहा जो बुद्ध ने दिया। कुछ पिछले 2500 साल में इतने चेंजेस हुए हैं, कोई बोलता है 200 बार चेंजेस हुए हैं। देखिए, जब आप दूसरे ग्रंथों को पढ़ेंगे जो शास्त्रों में नहीं, अलग अलग जो दिए गए हैं, चाहे वो बुद्ध का हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियन, इनफैक्ट जो उनके ओरिजिनल आचार्यों ने दिया था आज वो है ही नहीं। तब आपको प्रभुपाद के प्रति जो शरणागति का भाव बढ़ेगा। ये देखिए, जो अरबों वर्ष पहले भगवत गीता सुनाई गई और 5000 साल पहले फिर से अर्जुन को सुनाई गई, वो भगवत गीता हमको एज इट इज मिल रही है, यथारूप। इसीलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, मेरा कोई श्रेय नहीं है ये संस्था बनाने में, प्रचार करने में। मेरा श्रेय एक ही है, अगर मुझे श्रेय देना है तो एक श्रेय दो कि मैंने अपने गुरु से जो प्राप्त किया, न तो उसमें कुछ जोड़ा न कुछ घटाया, एज इट इज दे दिया। प्रभुपाद बोलते यही मेरा श्रेय। हमको भी ये कर, अब सोचिए कितना संभाल के एक ज्ञान को लाया गया, दिव्य ज्ञान को लाया गया। अब जाइए, बुद्ध का जो शास्त्र, उसको क्या एक बुक होता है ना, याद नहीं आ रहा, जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, उसमें पूरा चेंज हो गया। और इतने सेक्ट हो गए अलग अलग, जैसे हिंदुओं में सेक्ट हो गए, क्रिश्चियन में हो गए, मुस्लिम में हो गए, सब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया है, तो ज्ञान भी अपने आप चेंज होता है। फिर भी प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छा है, एक चीज बुद्ध के फॉलोअर्स में एक चीज अच्छी है कि बुद्ध भगवान की वो विग्रह को बना के स्थापित करके और उनकी पूजा करते, तो रूप की पूजा कर रहे। देखिए, सिद्धांत है शून्यवाद का, लेकिन रूप की पूजा कर रहे हैं, ऐसे तो कॉन्ट्रडिक्शन। जब आप बोल रहे सब खत्म हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने कहा सब खत्म हो जाएगा, तो बुद्ध की प्रतिमा क्यों बनाई? ये भी भगवान ने उनको ये बुद्धि दिया है, क्योंकि आप जाएंगे ईस्टर्न साइड में, चाइना, तिब्बत, जापान, ये फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब जो वियतनाम, ये सब जो एरिया है, यहाँ पे बुद्ध भगवान का प्रचार हुआ है। इंडिया में तो बोध गया है, इसीलिए हम जानते हैं, नहीं तो बुद्ध का कोई ज्यादा है नहीं। इंडिया में लोगों को रूप चाहिए, इससे कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे राम का, कृष्ण का। तो इधर जो है सब मंदिर बने हैं, लोग आते हैं और पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान के रूप के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, वहां शरणागत होने का प्रयास करते हैं। और जब रूप होता है तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे ही विराट पुरुष बनाया गया, विराट पुरुष का रूप दिया गया, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे राम से या कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से, तो कम से कम कुछ रूप को स्वीकार कर, ये न माने कि सब चीज स्वतंत्र है, स्वतंत्र है नहीं। तो इसीलिए विराट पुरुष के बारे में यहां बताया गया। अब जब भगवान को देखने की इच्छा हुई तो क्या प्रकट हुआ? आंखें प्रकट हुई, हमारी आंखें। इस संसार को आंखें तब मिली जब भगवान को देखने की इच्छा हुई। फिर प्रकट हुए प्रकाशमान सूर्य देव, सूर्य तब प्रकट हुए। और ये शब्द देखिए, प्रकाशमान सूर्य देव, जो प्रकाशित है, इनमें प्रकाश भरा हुआ है। विज्ञान कहता है ये फ्यूजन हुआ, मतलब छोटा सा एलिमेंट था, एक हाइड्रोजन का एक हीलियम का फ्यूजन हो गया, धीरे 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 सूर्य बना, ऐसा कुछ नहीं। और ये लोग कहते हैं कि अगले 5000 साल में सूर्य ठंडा हो जाएगा।
नहीं, तुम्हारी 5,000 पुस्तकों को भी अग्नि यहीं से मिलने वाली है, तुम टेंशन मत लो। तो 5,000 साल में कोई सूर्य ठंडा नहीं होने वाला, जब तक ये भौतिक, ये ब्रह्मांड रहेगा, जिसकी उम्र सिर्फ आधी हुई है, आधा उम्र अभी बाकी है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड की उम्र अभी है आधी उम्र, यानी 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स का आधा कर लो, और उसमें 14 करोड़ साल और ऐड कर, तो ये उम्र है। अरे बहुत है, तब तक सूर्यदेव कहीं नहीं जा रहे। तो ये वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। तो प्रकाशमान सूर्यदेव प्रकट हुए, देखने की शक्ति मिली। आंखें हैं और देखने की शक्ति अलग अलग क्यों बताया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आंखें तो होती है जन्मजात, आंखें सबकी होती है, ऐसा नहीं कि आंख के सॉकेट डालना ही भूल गए। तो आप देखें क्या कि आंख ही नहीं है, आंख होती है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म हमारे ऐसे होते हैं कि देखने की शक्ति नहीं दी जाती, इसीलिए लोग अंधे होते हैं। कोई जन्मजात होता है, कोई बाद में होता है, ये सब कर्मों के कारण। जैसे मुंह तो सबका होता है ना, जीवा सबकी होती है, वोकल कॉर्ड सबके होते हैं, लेकिन किसी किसी में बोलने की शक्ति नहीं दी जाती। पैर सबके होते हैं, लेकिन चलने की शक्ति नहीं दी जाती। अब उसको पोलियो कह लें या जो भी कह लें, हाथ है लेकिन बचपन से अगर किसी का पैरालिसिस या बाद में पैरालिसिस, तब तक शक्ति दे दी भगवान, उसमें शक्ति नहीं दी है। तो अंग अलग है और उसकी शक्ति कार्य करने की अलग है, ये दो अलग अलग है। जैसे आपका रिचार्जेबल बैटरीज होती है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल चार्ज खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या बैटरी खत्म हो गई? नहीं, बैटरी है उसके अंदर, उसमें चार्जिंग नहीं है, शक्ति नहीं, इसलिए वो काम नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि आंखें अलग से प्रकट हुई, फिर सूर्य के देवता प्रकट हुए, फिर देखने की शक्ति प्रकट हुई, और उसके बाद हुए दिखने वाली वस्तुएं प्रकट। तो ये तो हम लिटरल मीनिंग को लेके जो विराट रूप के बारे में, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत अच्छा श्लोक है अंधकार के बारे में। तो अंधकार का मतलब तमोगुण भी होता है। हम प्रार्थना में मंगलाचरण करते हैं तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै। चक्षुर उन्मीलितम, आप, हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हे गुरुदेव, मैं तो अंधकार में जी रहा था, तमस में जी रहा था, आपने मेरी आंखें खोल दी, तब तो मैं देख पाया। जैसे कैटरेक्ट हो जाता है ना आंखों में, फिल्म आ जाती है, इसको हटाना पड़ता। आंखें भी हैं, देखने की शक्ति भी है, लेकिन सामने कुछ पर्दा आ गया तो उसको हटाना। तो हम सभी संसार में जो भी लोग हैं भौतिक दृष्टि में, सब अंधकार में जी रहे। ये भौतिक दृष्टि में कोई प्रकाश नहीं, तो भगवान ने प्रकाश किया। लेकिन इस प्रकाश से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान का प्रकाश, द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। भगवान कहते हैं ना, ज्ञान दीपे न भास्वत, ज्ञान का द्वीप, द्वीप नहीं सॉरी दीप, ज्ञान का दीप जो है, टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, उसकी कमी है। वो असली तमस को खत्म करता है। और क्या है ये ज्ञान का दीप? ये ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, ये सब ग्रंथ जो भी है, भक्ति रसामृत, सिंधु उपदेश अमृत, ये सब ग्रंथ हैं, ये है ज्ञान का दीप। असली तो यही वस्तु है जो भगवान हमें देना चाहते हैं। अच्छा, मेरे प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते,
तो साउथ इंडियन ब्राह्मण समझ। अब उसके पास देखने की शक्ति है, आंखें भी हैं, देखने की शक्ति भी है, लेकिन पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं अक्षर क्या है, कौन सा अक्षर क्या है, ये भी तो सीखना पड़ता है ना। आप ये नहीं कह सकते, जैसे मान लीजिए आपके सामने लैपटॉप या कुछ फोन या कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खोल के रख दिया जाए, पूरा सर्किट बोर्ड उसका दिख रहा है, आप देख सक रहे हैं, आपके पास आंखें, आपकी शक्ति है, लेकिन समझ नहीं पाओ। शरीर को खोल के रख दिया जाए आपके सामने, डॉक्टर बोले चलो बताओ इसमें क्या सही है, क्या कौन सी नस कहाँ से कनेक्ट हो रही है, हमको पता नहीं पड़ेगा। हमारी नाभि के पास 72,000 नसें रहती, क्योंकि नाभि सेंटर है पूरे शरीर का। भगवान की नाभि थे तो सृष्टि हुई है, तो नाभि के पास 72,000 हमारे नर्वस सिस्टम के नर्व्स हैं। अब कोई नाभि खोल के दे दे आप, बताओ कौन सी कहाँ, कौन सी सुनने वाली है, कौन सी है, तो आप क्या करो। तो शक्ति होने के बाद भी, आंखें होने के बाद भी समझ नहीं है। तो ये दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे, इनके पास आंखें थी, शक्ति थी, लेकिन कभी पढ़े नहीं थे। लेकिन भगवान को जान लिया अपनी भक्ति से, गुरु के वचनों पे उनका विश्वास था। तो यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और इसी परंपरा को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रील भक्तिनाथ ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी, आज जिनका तिरुभाव दिवस है, बहुत ही शुभ दिन है। फिर उनके शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और फिर श्रील प्रभुपाद, और उनके शिष्य और अनुयायी आगे बढ़ा रहे श्रृंखला। तो प्रभुपाद जी ने ये दिया है। अब देखिए, हम यहाँ पे 3 प्रकार के लोग होते हैं इसको। एक वो जिनकी आंखें खुल गई हैं, जो तमस से दूर चले गए। एक वो है जिनकी आंखें बंद हैं। एक वो है जिनकी आंखें थोड़ी खुली हैं, अब अलग अलग, और बीच में किसी की 50% खुली है, किसी की 60 खुली है, किसी की 10% खुली है। जब सवेरे उठते हैं तो आंख नहीं खुलती ना, धीरे 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 खुलती है, धीरे धीरे विजन आता है। अब एक चौथी कैटेगरी भी है, जो खोलना ही नहीं चाहता। अब क्या करें, वो आंख खोलना ही नहीं चाहता। प्रभुपा जी कहते हैं जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओ, वो तो जागा हुआ। तो एनीवेज, ये 3 कैटेगरी है। एक की आंखें बंद है, एक की आंखें खुल चुकी है, बाकी बीच में वर्क इन प्रोग्रेस, न इधर का है न इधर का, थोड़ी थोड़ी खुली है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान में। अब जिसकी आंखें बंद है तो उसको तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी आंखें पूर्ण खुली हैं, वो तो परमहंस भक्त होते हैं। बाकी जो बीच में है, जिनकी आंखें थोड़ी सी खुली हैं, कौन है वो लोग? जो जप कर रहे हैं। खुली है तभी तो जप कर रहा है ना, नहीं तो जप क्यों कर। जो भेद कर पा रहा है कि ये प्रसाद है, कृष्ण को भोग लगाया हुआ, और ये प्रसाद नहीं है, कृष्ण को भोग नहीं लगाया। जो भगवान के विग्रह का दर्शन लेने आता है, जो प्रणाम करने आता है, मंगल आरती कर रहा है, गुरु पूजा कर रहा है, दामोदर अष्टकम में दीप दान कर रहा है, थोड़ी आंखें खुली, रीडिंग कर रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, और लेक्चर सुन रहा है। तो ये है वो कैटेगरी के भक्त जिनकी आंखें थोड़ी खुली है, और वो 5% खुली हो, 1% खुली हो, 99% खुली है। लेकिन इसमें 2 कैटेगरी के लोग, एक तो जिनकी आंखें खुल गई हैं थोड़ी सी, हम पूरे पूर्ण खुलने वाले की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं। हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन विजन दूर तक नहीं, छोटा विजन है, मायोपिक। जैसे भागवतम में जब नींद आती है भक्तों को, तो स्ट्रगल करना पड़ता है। दिख रहा है स्पीकर, कोई बैठा है,
लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा हैवीनेस आ गया, नींद आ रही। तो आंखें खुली हैं लेकिन विजन बड़ा नहीं है, छोटा सा विजन है, थोड़ा दूर तक ही देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं देख सकते। एक वो कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है जिनकी खुद की भले पूरी आंखें नहीं खुली, लेकिन देख सकते आगे तक। क्या देखते हैं वो? वे देखते हैं कि संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं खुली हैं, जिनकी आंखें हमें खोलनी है। और कैसे खोलेंगे? कि ज्ञान का दीप दें। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से लेकर प्रभुपाद तक एक चीज पे बल दिया गया, वही है पुस्तक वितरण। कोई बोलेगा लेकिन प्रभुपाद महाप्रभु ने तो ऐसा नहीं बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, संकीर्तन करने बोला। अगर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा नहीं दी होती प्रयाग में, और सनातन गोस्वामी को शिक्षा नहीं दी होती वाराणसी में, तब हम बोल सकते थे महाप्रभु बुक्स नहीं देना चाहते, चलो छोड़ो। इन दोनों को बोला गया भक्ति ग्रंथ लिखने के लिए, सबको तो नहीं बोल सकते ना। जिसमें उतनी क्षमता हो वही तो कर सकता है। क्यों नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को बोला कि तुम वृंदावन जाओ, लेकिन उस जाने से पहले बनारस होते हुए जाना, वहां पढ़ाई करना? क्यों बोले? पढ़ने के लिए क्यों बोले? और क्यों महाप्रभु, जब एक दक्षिण भारत में एक भक्त रो रहा था, क्यों रो रहे हो, क्यों चिंतित हो? एक ब्राह्मण बहुत दुखी था। बोले कैसे एक ये असुर रावण माता सीता को उठा के कैसे ले जा, छू कैसे सकता है? मैं वो सुन के, मैं वो याद करते के बहुत दुखी हूँ। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं। फिर दक्षिण में गए, अनंत पद्मनाभ मंदिर, वहां पे मिला ब्रह्म संहिता और मिला ये कुर्म पुराण। तो कुर्म पुराण का वो हिस्सा जिसमें दिया हुआ है कि भगवान राम ने असली सीता को छुपा दिया था और छाया सीता को ले गया है रावण, वो लिखवा के लाए। क्योंकि तब तो महाप्रभु का नहीं था स्मार्टफोन, क्या करें? आप लोग के पास है। महाप्रभु का स्मार्टफोन ऐसा था जो दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। आप होंगे तो क्या करेंगे? आप भी, मैं एक बार कॉलेज में गया था प्रीचिंग करने, तो स्टूडेंट्स, आजकल तो पहले क्या होता था, टीचर पढ़ाता था, लिखता था और स्टूडेंट्स लिखते थे, अभी कोई लिखता भी नहीं। अब टीचर ही खुद बोल देता है लिख के, हाँ भाई फोटो खींच लो, तो सब लोग फोटो खींच लेते हैं। घर में जाके नोट्स बना रहा है, अरे वहीं पैरेलली लिखेगा, टीचर से सुन भी रहा है, नोट्स भी बना रहा है, देख भी रहा है, तो अच्छे से याद होगा। नहीं, फोटो खींच ले, इसीलिए तो याद नहीं होता बात। तो महाप्रभु ने क्या किया? लिखवाया। पूरा ग्रंथ ला नहीं सकते ना, तो उसकी लाइब्रेरी का ग्रंथ है, ऐसे कैसे उठा लेंगे? तो लिखवाया वो हिस्सा, और ब्रह्म संहिता का एक कॉपी बना। जब तक नहीं बना तब तक खड़े ब्राह्मणों से बनवाया महा। तो कैसे ग्रंथ का इंपॉर्टेंस? महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि संसार में सभी जीव भटक रहे हैं, इन पे कृपा करने के लिए व्यास देव ने ग्रंथ दिए हैं। सबसे पहले बोलते, जब सनातन गोस्वामी पूछते हैं महाप्रभु से कि मैं कौन हूं और मुझे ये तीन क्लेश क्यों सता रहे, तब महाप्रभु ये बोलते हैं, आप कौन है वो बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने कृपा किया जीवों पे ये ग्रंथ दे। व्यासदेव जी ने भी ग्रंथ ही लिखे ना, और नारद मुनि ने भागवतम लिखने पड़े। तो ग्रंथों की महिमा देखी, ऐसा नहीं कि नहीं।
क्यों व्यासदेव ने लिखा कि जिसके घर में भागवतम है उसका घर एक पवित्र धाम की तरह है, जिसके घर में नहीं है उसका घर कैसा है, बुद्ध बंगला है। क्यों इतनी महिमा बताई। और फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सारे ग्रंथ लिखे। इनफैक्ट जब मदन गोपाल सनातन गोस्वामी को बोले मैं आपके साथ चलूंगा, बोले नहीं आप यहीं रहो। बोले नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना। सनातन गोस्वामी तो बोले नहीं मुझे ग्रंथ लिखना है, मैं ग्रंथ लिखूंगा कि आपकी सेवा करूंगा। ये सेवा जो दिया है आपने ग्रंथ लिखने का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फिर मदन गोपाल बोलते नहीं नहीं तुम भिक्षुक हो मैं जानता हूँ, मधुकरी करके खाते हो, जो भी मधुकरी करके खाओ थोड़ा सा मेरे को देना थोड़ा तुम खाना, चलो ये डील हुआ। बाद में सिर्फ मदन गोपाल बोलते हैं मुझे नमक तो दे दो। सनातन गोस्वामी बोले कोई नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, जो मधुकरी खिला रहा हूँ वही दे रहा हूँ, चाहिए तो लो नहीं तो चौबे जी का घर खुला है वही निकल जाओ। क्योंकि ग्रंथ लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए लिख रहे हैं, साक्षात कृष्ण मदन गोपाल वहां पे हैं उनके साथ, बट वो लीला में नहीं चलेगा सनातन गोस्वामी। कोई भी व्यक्ति जो अपना न देख के संसार का भला सोचता है उसी को कहते हैं सेल्फलेस। ये आचार्य हमारे सेल्फलेस। ये सनातन गोस्वामी चाहते तो मदन गोपाल के साथ खेलते पूरा ब्रज में घूमते और ऐसा करके अपना जीवन व्यतीत करते और चले जाते भगवान के पास। लेकिन वो भगवान को बोल रहे हैं मैं नहीं दूंगा, खुद जो अरेंज करना है खुद अरेंज करो। ये होती है एक एक भक्त के दया का भाव। वो अपने बारे में नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता कि मैं भक्ति में कैसे बोलूं, संसार को कैसे भक्ति मिले वो ये सोचता है। अगर किसी की आंखें थोड़ी सी भी खुली और विजन है तो व्यक्ति देखेगा अरे मेरे तो कम से कम मेरा तो एक पांव से लंगड़ा हूं, ये तो संसार पूरा दो पांव से लंगड़ा है। तो उसको दुख लगता है कि जब एक पांव से मैं लंगड़ा हूं मुझे तकलीफ हो रही है, ये बेचारे दोनों पांव से लंगड़े हैं इनको कितना तकलीफ हो रही है। हम लोग 16 माला जप कर रहे हैं तो हमको संसार में तकलीफ हो रही है, जो बेचारे 16 माला जप जप नहीं कर रहे उनका क्या हालत होगा। हमारे पास प्रभुपाद के ग्रंथों का ज्ञान है तो भी हम माया में फंस जाते हैं, तो जिनके पास नहीं है उनकी क्या गति होगी। ये सोचना, ये वही सोच सकता है जिसके हृदय में थोड़ी सी दया हो, दूसरों के प्रति कुछ करने। और फिर हमको पता है जीव गोस्वामी ने कैसे 3 भक्तों को भेजा था बुक्स के साथ। श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य बुक्स लेके गए। और फिर श्रृंखला बढ़ती रही, भक्तिनाथ ठाकुर ने बुक्स लिखे, 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। फिर प्रभुपाद ने एक अलग ऊंचाइयों पे लेके गए। तो हमको क्या करना, हमारे पास कुछ ना, हमको बुक्स लिखने हैं ना प्रिंट करने हैं, तो सब हो गया। व्यासदेव जी ने सारा रिसर्च कर दिया, प्रभुपाद ने उसमें से जो इम्पोर्टेंट वो होते हैं ना, आपके कॉलेज में होता है कुंजी, कुंजी की बोलते हैं, अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। मतलब इतना सारा सब्जेक्ट है वो, इतना बड़ा सब्जेक्ट है फिजिक्स का, लेकिन एग्जाम में आने के लिए मार्केट मिलता है 10 रुपए का कि ये इतना सा पढ़ लो, इतने क्वेश्चन आंसर कर लो, इसी में से आएगा। तो प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथों में से सिलेक्ट किया जो इसेंशियल है लेकिन कंप्लीट है, पूर्ण है। प्रभुपाद जी के 4 बुक, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, एनओडी, ये 4 बुक पूरे संसार को उद्धार करने के लिए और आपको भगवत धाम भेजने के लिए सफिशिएंट है। प्रभुपाद ने कहा 4 बुक चैतन्य चरितमृत में खुद दिखते हैं प्रभुपाद, मध्य लीला 19 चैप्टर पूर्ण है।
वैसे तो प्रभुपाद का एक एक बुक पूर्ण है, लेकिन प्रभुपाद जी बोले 4 में सारा कुछ आ जाता है, अलग से कुछ करने का आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभुपाद बुक्स पढ़ो और प्रभुपाद बुक्स का वितरण, आपको भी भगवत धाम ले जाएंगे और संसार का उद्धार भी होता है। तो प्रभुपाद ने इंपॉर्टेंट इसेंशियल लेकिन कंप्लीट नॉलेज हमको दिया, ऐसा नहीं कि कुछ छूटा है। और बीबीटी ने इसका प्रकाशित, बुक्स बन रही है, हमको क्या करना है, सिर्फ बुक्स उठा के लोगों तक पहुंचा। कुछ भक्त कहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उत्साह नहीं आता, या क्योंकि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन को एक सेल्समैन का जॉब समझते हो। आप समझते हो कि बुक बेचना है बस, चलो सब बोल रहे हैं बुक बेच के आओ, तो उत्साह नहीं है जब तक इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप नहीं समझे। सुखदेव गोस्वामी 9th कैंटो में लिखते हैं कि ये जो भागवतम है ये कलयुग के लोगों के लिए। देखिए भागवतम, भगवत गीता, सारे ग्रंथ कलयुग के आने से जस्ट पहले दिए गए। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए ग्रंथ। तो जब तक आप भगवान के उस भाव को या अपने करुणा को नहीं समझेंगे, तब तक आप पुस्तक वितरण में उत्साह हमेशा कम रहेगा। उत्साह ऊपर नीचे होना, हमारा चैंटिंग, हम समझते हैं चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन ऊपर नीचे होता है, लेकिन छोड़ते तो नहीं है। तो ऐसे ही ग्रंथों का वितरण, तो प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, किसी न किसी प्रकार से कैसे लोगों तक पहुंचे। अगर आप में ये भाव है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, तो आपका स्कोर 1 हो या 1000 हो या 1 लाख, ठीक है, ज्यादा स्कोर जाएगा तो ज्यादा लोगों की आप मदद कर पाओगे। इसीलिए हमको सोचना चाहिए, स्ट्रेटेजी लगाना चाहिए कि ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते। लेकिन स्कोर कम हुआ तो कम से कम एक व्यक्ति का तो उद्धार किया। प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति भी शुद्ध बन गया तो इस्कॉन सक्सेस हो जाएगा। समझे? एक व्यक्ति भी शुद्ध बना तो इस्कॉन सक्सेस हो जाएगा। तो आप किसको बुक दे रहे हो जानते नहीं ना, वो किधर पहुंचेगा। एक बुक तो मुझे किसी ने दिया था, पैंट शर्ट में था कोई, तो उसने भी मुझे एक बुक दिया, मैं तो पहुंच गया ना, यहाँ तक तो पहुंचा दिया, आगे भी पहुंचा देंगे भक्त लोग आप। तो उस एक बुक से क्या हो सकता है हमको पता नहीं। तो ये निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि बुक कम जा रहा है, बॉम्बे में स्कोर कम होता है। अरे बॉम्बे में ज्यादा कलयुग है, स्कोर कम होगा लेकिन हो तो रहा है। तो यहाँ पे ना ज्यादा होगा, यहाँ ठीक है, वहां पे भी ज्यादा करेंगे, यहाँ पे भी ज्यादा करेंगे, लेकिन बॉम्बे में हो तो रहा है इन कलयुग। तो बॉम्बे नगर का फिर तो ऐसा होगा। देखो आज बॉम्बे में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी हमारे भक्त जा रहे हैं, 60 70 80 90 बुक रोज जा रहे हैं, स्मॉल बुक, मीडियम बुक, बिग बुक, महाबिग, मिला के 80 90 बुक जा रही। आप ये क्यों ना सोच रहे 80 90 परिवार आपके साथ जुड़ गए, वो तो 10 दिन में कितने परिवार जुड़े? 900 परिवार। एक महीने में कितने परिवार जुड़े? 2700 परिवार। आज नहीं तो कल भक्त बनेंगे, किधर जाएंगे उन लोग? बॉम्बे मंदिर में आएंगे। तो प्रचार ऐसे बढ़ता है, ये कंपाउंडेड स्ट्रेटेजी है। ये नहीं कि बुक दे दिया तो हो गया, ये बुक पढ़ के तो वापस आएगा ना। अरे वो नहीं आएगा, उसका भाई आएगा, उसकी बहन आएगा, उसका पत्नी आएगा, बच्चे आएंगे, कोई तो पढ़ेगा परिवार में, और फिर वही तो मंदिर में आएगा, तब आपका भक्त प्रचार। तो इसलिए नया नया स्ट्रेटेजी जरूर सोचना चाहिए हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन महाप्रभु, जब महाप्रभु हरिनाम करने जाते थे तो एक गांव में निकल, अब उस गांव में कोई गांव में तो भक्त लोग तुरंत महाप्रभु का आदर सत्कार करते, बुलाते और हरिनाम में भाग लेते।
और महाप्रभु सबको कहता था। लेकिन किसी किसी गांव में ऐसा होता था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, एक भी जीव बाहर नहीं आ रहा हरिनाम सुनने। महाप्रभु स्वयं स्वयं यशोदा नंदन कृष्ण प्रचार कर रहे हैं तो भी लोग नहीं ले रहे। महाप्रभु ने, किसी ने पूछा तो महाप्रभु का हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हर कोई भक्ति नहीं करेगा, तो फिर क्या करेंगे प्रभु? तो महाप्रभु को पूछते भक्त फिर क्या करेंगे? अगले गांव में जाए। अरे भारत में पॉपुलेशन कमी थोड़ी, पूरा विश्व के नेता परेशान हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, भक्तों को खुश होना चाहिए। वाह, 750 करोड़, अरे 900 करोड़ होने दो, 1000 करोड़ होने दो, हमारा बुक ज्यादा जाएगा, ज्यादा लोगों को उद्धार होगा, तो भक्तों को तो खुश होना चाहिए। अरे इनको पालेगा कौन? अरे पालने वाला कितने लोग को पाल सकता है सोच नहीं सकते, तुम्हारे पिताजी को भी वही पाल रहे हैं, तुम क्यों इतना चिंता लेते हो? लोग, दुनिया के नेता लोग परेशान है, कैसे पालेंगे, ये पालेंगे, तुम लोग चुप करके बैठो, भगवान पाल लेंगे। तुम बीच में आ रहे हो, भगवान की मशीनरी के बीच में आ रहे हो, नहीं तो भगवान की तरफ कितनी बड़ी सृष्टि को पाल रहे हैं, कोई गिनती है क्या? हाँ? तो 700 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ को मनुष्य को नहीं पाल सकते, क्या है उनके? तुम बीच में आके अपनी कमीशन खा रहा है, हिसाब खिलाफ गड़बड़ कर रहा है। वो बोलते हैं ना, सप्लाई चेन होता है, बेल्ट होता है, बेल्ट कन्वेयर बेल्ट जैसा, तो भगवान ने वहां पे रख दिया है ना, 50 बॉक्स बिस्किट के रख दिए, ये लो 50 फैमिली को बांट रहे। अब बीच में आके कोई कन्वेयर बेल्ट मंत्री अपने घर में घुसा दे, तो 45 पैकेट तो उसके घर में पड़े गए, और 5 फैमिली को मिला, बाकी भूखे रह गए, और फिर दोष भगवान को देते हैं। एनीवेज, तो महाप्रभु कहते हैं फिर उत्साहित नहीं होना चाहिए, एक नहीं दिया दूसरा लेगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा लेगा। आइडियल एग्जाम्पल अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आपको लेना है तो श्रील प्रभुपाद जब दिल्ली में एक मैगजीन, एक पेपर वो बेच पाते थे तो प्रसन्न हो जाए। तो प्रभुपाद का उस समय का स्कोर हमको ज्यादा दिया नहीं डिटेल में, लेकिन कितने बुक्स बेचते थे प्रभुपाद, सोचिए, दिन दिन भर लग जाता था। प्रभुपाद सोचते थे कुछ इंटरेस्टेड लोग मिलने चाहिए, हम लोग फ्रूटिव नहीं होना चाहिए, 1 लाख गीता करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले बड़ा करो, नहीं उसके पीछे वो उद्देश्य को समझो, लोगों को भक्त बनाने का भाव होना चाहिए, तब फिर आपका स्कोर ऊपर नीचे भी होगा। प्रयास करना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए, भगवान ने बुद्धि दिया है कि कैसे पुस्तक वितरण पड़े, लेकिन करना चाहिए। तो यही पुस्तक वितरण है, तो मैराथन चालू हो गया है, यही पुस्तक वितरण आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है जो आप इस संसार के अंधकार को दूर कर सकते, अपने तमोगुण को भी और संसार के तमोगुण। और संसार के लोग जो आंखें बंद करके बैठे हैं, कंबल ओढ़ के बैठे हैं अंधकार में, उनकी कंबल भी निकलेगी, उनकी आंख भी खुलेगी और भक्ति भी करेगी। तो जब व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है तो हाथ में माला भी आती है, जेब से लक्ष्मी भी बाहर निकल जाती है। कृष्ण के ज्ञान दीजिए, तब वो अपनी स्थिति में, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित होता है, और इसी को कहते हैं मोक्ष, अपनी स्थिति में स्थित हो जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय।